अब आइए एडवांस टैक्स के बारे में बात करते हैं। और एडवांस टैक्स जरा ध्यान से देखिएगा कि इससे भी ग्रुप बी से एक सवाल जरूर आते हैं। पहले 2020 करवाएंगे, फिर 21 करवाएंगे, 22 में तो आप एग्जाम देने जाएंगे, जब मेरे को क्वेश्चन दिखाएंगे फिर हम इधर सॉल्व करेंगे। हाँ, तो पहले वाला सॉल्व नहीं हो गया कि हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे जी, एडवांस टैक्स क्या है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ध्यान से सुनेंगे जी। 4 क्वार्टर होते हैं ना। तो इनकम टैक्स वाला बोलता है कि अगर आपको लगता है कि आपका टैक्सेबल इनकम है और टैक्स अगर 10,000 से ज्यादा बन रहा है, ध्यान से सुनेंगे, एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट को सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट इज द पावर। इनकम टैक्स वाला बोलता है धड़ कर कमाओ यार, जितना कमाना है कमाओ। लेकिन अगर आपको लगता है सेल्फ असेसमेंट करके कि मेरा साल भर का टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा होगा, तो आप एडवांस में टैक्स देते चले जाइए, ताकि एक साथ आपको ना लगे, हमको भी काम बन जाए, आपका भी काम बन जाए। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं। जून, अप्रैल से शुरू करेंगे तो जून आ गया, फिर सितंबर आ गया, फिर दिसंबर आ गया, फिर मार्च आ गया। तो बोलता है जून में आप एडवांस टैक्स का, जो भी आपका टैक्स बन रहा है उसका 15% आप दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर 15 सितंबर को आप 30% दे दीजिए। इसके बाद 15 दिसंबर को आप और भी 30% दे दीजिए। रिमेनिंग जो बचा हुआ है 25% आप 15 मार्च को दे दीजिए, क्योंकि तब तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मेरा कमाई कितना हो रहा है। इसलिए 90% का भी कॉन्सेप्ट रखा है कि अगर मान लीजिए थोड़ा कम बेसी पड़ा तो आपको कम से कम 234 बी तो ना देना पड़ेगा, और साथ ही साथ सी भी तो नहीं देना पड़ेगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 15%, फिर 45। जब आप 45 निकालेंगे टैक्स का, उसमें से 15% माइनस कर देंगे, तो भाई 45 में से 15 गया तो वही ना 30 बचा है। 2 तरह से निकालने का नियम है। फिर इसको 75 बोलते हैं। 75 का मतलब हुआ कि अगर आप 75 लेते हैं तो 45 5 50, देख रहे हैं ये जो है ना, ये दोनों पीछे का, यानी 75 में से ये 30 और 15 45% माइनस कर दीजिए, और 100% जब लेंगे तो ये 15 30 और 30 माइनस कर दीजिए, तो बच गया आपका 25%। इस तरह से निकाला जाता है। तो आइए हम लोग एक सम्स देखते हैं। 2020 जनरल में आया हुआ है। इस तरह के सवाल ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुके हैं। केस 1, केस 2, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर रोहित शर्मा एज पर इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर। तो चेंज होता ही रहता है यार। अभी हम आप लोग को 22-23 का करवा रहे हैं। टैक्स पेबल, जो टैक्स आपका बना है वो 40560 बना है। टीडीएस सिचुएशन 1 में 35,000 कट चुका है, और सिचुएशन 2 में 20560 कटा है। तो बोल रहा है कि एडवांस टैक्स कितना देना पड़ेगा। आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं कि कितना टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, बोल रहा है कि आपका जो टैक्स है 40,560, 40,560 हुआ है केस 1, केस 2। टीडीएस केस 1 में 35,000 हो गया, यानी जो हमको टैक्स पे करना है 5,560। आप जानते हैं एडवांस टैक्स तभी एप्लीकेबल होता है अगर आपका जो टैक्स पेबल होगा वो 10,000 या उससे ज्यादा होगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया सिंस द एडवांस टैक्स पेबल इज लेस देन ₹10,000, मिस्टर XYZ जो भी होगा इज नॉट लायबल टू पे एनी एडवांस टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर। नहीं पे करेगा वो फाइनेंशियल ईयर, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में उसको नहीं पे करना है। यानी अगर यहां पर 10,000 से ज्यादा होता था 15 30 30 25, यानी 15 45 75 और 100 वाला काम आप कर सकते थे। बट केस 2 में चूंकि वो सिर्फ 20,560 पेड किया है, यहां पर उसको 20,000 पेड करना है, 10,000 से ज्यादा है, इसीलिए किस किस डेट में एडवांस टैक्स देना पड़ेगा वो तो 4 आप डेट जानते हैं। सिंपली 20,000 का पहले 15%, फिर 30 और 30 और 25 करेंगे तो निकल आएगा। ये अल्टरनेटिव कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे करा दिया तो काफी लोग बोलेंगे जानता है यार ऐसे करेगा ना तो नंबर नहीं देगा। अबे यार किसी तरह से करो ना, नंबर काहे नहीं देगा, नियम है ना। तो देखेंगे दूसरा क्या है। पहले तो 15% यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 45 निकल गया 9,000, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे पीछे का माइनस करना है।
तो पीछे का माइनस कर दिए तो आ गया 6,000। फिर 20,000 का 75%, लेकिन 75% में ध्यान रखेंगे कि पीछे का जो 2 है उसको माइनस कर देंगे। फिर 100%, तो 100% निकाल दिए 20,000, लेकिन ये पीछे का 3,000, 6,000, 6,000 माइनस करेंगे तो 5,000। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से बता दिए, आपका इच्छा जैसे बनाइए, बट बना के आइएगा। कारण क्या है कि इसमें आपको मिलता है कितने नंबर? देखेंगे जी 2020 ऑनर्स एडवांस टैक्स में कैसा सवाल आया है, आइए हम लोग देखते हैं। द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर गौरव घोष, एज है 51 ईयर्स, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। बिजनेस इनकम है, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही घर रहता है तो माइनस में जाता है, ये तो आप जानते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो इनकम आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम होगा। इसके पहले पास कोर्स में जो दिया था आपको, उसमें आपको पता होगा कि आपको तो इनकम निकाल के दिया था, यहां पर आपको इनकम निकालना होगा, इसीलिए तो ऑनर्स का सवाल है। एज इन द लास्ट ईयर इन्वेस्ट किए थे पीपीएफ में, तो 12,000 ये अंडर सेक्शन 80C में जाएगा, तो आपको टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। टैक्सेबल इनकम में आप निकाल लीजिएगा जो भी इनकम आएगा उसमें। फिर 15,350 रुपया टीडीएस लगा है। बोलता है अगर एडवांस टैक्स है तो बताइए, एंड अगर है तो कितना इंस्टॉलमेंट बढ़ेगा। अच्छा सवाल है यार, एक कदम पीछे से गया है तो हम लोग का क्या होगा कि कैलकुलेशन वाला बात पूरा आ जाता है, कर लो ना। सच पूछा जाए तो इस सवाल में भी कुछ खास नहीं था। क्यों नहीं था? कि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में है, सेट ऑफ होगा, लाइन से लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि ऊपर नीचे लिखेंगे। पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। फिर हम लोगों ने उस चीज को मेंटेन किया, बिजनेस अदर सोर्सेस, 12,000 रुपया डिडक्शन मिल गया, ये मेरा टोटल इनकम हुआ। अभी जो आप सवाल देख रहे थे वहां पर यह चीज नहीं निकालना पड़ रहा था। इस टोटल इनकम के ऊपर चूंकि एज बता दिया था 60 साल के नीचे है, इसीलिए हम लोगों ने 2.5 लाख के ऊपर नील, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% और फिर बैलेंस के ऊपर 20% ले लिए, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन। याद कीजिए पिछले सवाल में ये वाला बात दिया था, टैक्स इंक्लूडिंग आपका एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन से, यहां से दिया था सवाल। यहां पर भी हम लोग टीडीएस माइनस किए, 10,000 से ऊपर हो रहा है उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स निकालने का 2 तरीके हैं, मैंने पहला तरीका से निकाल दिया, इसके पीछे में हमने बताया है। आप दोनों तरफ से निकाल के वहां पर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। मैंने आपको भेजा है, बना बनाया, कर लीजिएगा। क्या किए हम लोग, ये डेट लिख दिए 15/6, 15/9, 15/12, 15/3, और इसके ऊपर 15, 30, 30 और 25 कर दिए, निकल गए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या ये सवाल बन गया? हम आपसे एक लोगों से पूछना चाहते हैं, कंप्लीट नंबर मिलेगा? क्या है नहीं मिलेगा? क्या चीज का नोट? नहीं, वो तो यहां पर लिख ही दिए, एडवांस टैक्स टू बी पेड सिंस अबव ₹10,000। अरे 10,000 के ऊपर है तो है। आपको पता होगा ना, ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम, और आपको पता है कि ओल्ड और न्यू रिजिम का बात होता है। यहां पर आपने ओल्ड रिजिम से निकाला है, इसीलिए यहां पर डिडक्शन भी आपने माइनस किया, तो यहां पर एक नोट तो बनेगा यार, बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो यार क्या है ना, ओल्ड और न्यू 2 रिजिम है। हम लोग को तो ये चीज तो नहीं बोला कुछ कैसे बनाना है, जब अभी दोनों दरवाजे खुले हैं तो आपको ये बात तो लिखना पड़ेगा। उसके लिए अंडर सेक्शन 115 BSC होता है। अगर आप ऑप्शन को लेते हैं तो नो डाउट न्यू में जाते हैं, ऑप्शन को नहीं लेते हैं तो आप ओल्ड में जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर लिख दीजिएगा। हम लोगों ने ओल्ड में लिया है, ठीक है। तो चलिए अभी 2020 ऑनर्स भी हो गया, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। 2021 पहले जनरल का करवा रहे हैं, ध्यान से देखिए। 2021 एडवांस टैक्स से क्या सवाल आया है, आइए देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर गांगुली, और डेट आपको तो जानते ही हैं।
ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है, ये ग्रॉस सैलरी है, याद है ना, ग्रॉस सैलरी में से 50,000 जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दोनों को जोड़ देंगे, डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C, और फिर टीडीएस 12,000 हुआ है। यानी सबसे पहले हम लोग को इनकम निकालना पड़ेगा, और इनकम निकालने के बाद देखना पड़ेगा कि जो टैक्स बन रहा है वो 10,000 से कम बन रहा है या 10,000 से ज्यादा बन रहा है, ये चीज तो देखना पड़ेगा। आइए फटाफट बनाते हैं, आइए और चीजों को अच्छे से देखिए। ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 जाता है सैलरीड पर्सन एंड पेंशनर के लिए, ये तो आप जानते हैं। आ गया 6 लाख, अदर सोर्सेस से 6,60,000। अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख है, 5 लाख से ऊपर हो गया। वैसे भी 5 लाख भी होता तब भी हम लोग को कैलकुलेशन तो करना पड़ता है, 2.5 लाख से ऊपर होने से कैलकुलेशन करते हैं। 2.5 लाख तक नील, अगला 2.5 लाख के ऊपर 5%, यही 12,500 रुपया अंडर सेक्शन 87 में चला मिल जाता है। फिर अभी 10,000 के ऊपर 2, 14,500, क्योंकि 5 लाख से ऊपर हो गया इसलिए अंडर सेक्शन 87A उसको नहीं मिलेगा। 4% जोड़ दिए, 15080, 12,000 रुपया उसका टीडीएस कट चुका है। सिर्फ टैक्स बना है 3,080 रुपया, जो 10,000 से नीचे है। 10,000 से नीचे लेने से सिंस द टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन और बिलो ₹10,000, हिंस ही इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। कितना आसान, बहुत ही आसान है यार, इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता। 10 नंबर के लिए और क्या करेगा, खाली बस ऐसे नहीं दे देगा, इतना तो काम करना पड़ेगा। यहाँ तो एडवांस टैक्स भी बना के चार्टो डेट पर तो ध्यान देना चाहिए था इसको। चलिए अभी ऑनर्स का सवाल देखते हैं। मिसेज फातिमा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज 64 ईयर्स, 60 साल से ऊपर, 3 लाख तक नील। और लॉटरी इनकम है, टोटल इनकम जो है उसमें बोलता है, जो टोटल इनकम है उसमें एक्सक्लूडिंग लॉटरी इनकम 15,10,000, लॉटरी इनकम 63, लेकिन याद रखेंगे जी 30% काट के है तो पूरा 100% ले लेंगे। टीडीएस लॉटरी इनकम में उसको कट चुका है, इंक्लूडिंग टीडीएस ऑन लॉटरी इनकम, तो लॉटरी इनकम हम लोग जोड़ेंगे ना, तो ये 63 डिवाइड बाई 70 का 30% कट गया है, तो वो तो हो गया लॉटरी का टीडीएस। टोटल टीडीएस जो है इंक्लूड है लॉटरी वाला 51,600, तो दोनों पता चल जाएगा कितना कितना है। कंप्यूट द इंस्टॉलमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले एक एक करके सारा कुछ जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद टैक्स का कैलकुलेशन कर लीजिए। टैक्स का कैलकुलेशन करने के बाद अगर टैक्स 10,000 से ज्यादा बनता है तो कहानी खत्म, वो कर लीजिएगा। तो वहां तक तो ला देते हैं ना कम से कम। चलिए कीजिए, ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए। इनकम एक्सक्लूडिंग लॉटरी इनकम दिया हुआ है 15,10,000, लॉटरी इनकम में 63,000 नेट है, 30% टैक्स कटा है, यानी वो 70% को डिनोट कर रहा है, तो 100% 90,000 जोड़ दिए 16 लाख। अंडर सेक्शन 80C से 80U में कुछ भी नहीं है, तो यही 16 लाख हुआ। इस 16 लाख में 2 तरह के इनकम है, लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम में डायरेक्ट लगता है 30%, ये तो आप लोग जानते हैं, बाकी में स्लेब चलेगा। तो 90,000 का 30% 27,000 ले लिए, 16 लाख में 90,000 गया, जो बच गया रिमेनिंग 15,10,000, उसके ऊपर हम लोग स्लेब चलाएंगे। क्योंकि बंदा 60 साल से ऊपर है इसलिए 3 लाख तक पहले नील हुआ, नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर 5%, अगला 20%, बैलेंस के ऊपर 30%, 2,63,000, यानी टोटल 2,90,000 हो गया। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, लेकिन उसका टोटल टीडीएस इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम का टीडीएस दिया हुआ है 51,600। देखेंगे जी, टैक्स उसका बन रहा है 2.5 लाख, तो उसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, डेट यही रहेगा, ये तो आप जानते हो, तो निकाल ही सकते हैं आप। तो आप एक बार बताइए, कहां कोई दिक्कत है यार, आराम से आप कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स 2019, 20, 21 सब खत्म हो गया।